बहुत दिन हो गया मैंने कोई कहानी नहीं सुनाई। मीन्स कहानी सुनाने का मतलब है कि मैंने कुछ ऐसी बातें नहीं बताई जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आज का जो कहानी का टॉपिक है कि आपका सबसे अच्छा मित्र कौन सा होता है, समय कौन सा होता है और सबसे अच्छा आपका काम क्या है। तो इसको मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि मेरा कंसर्न क्या है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे। तो एक दिन उन्होंने अपने दरबार में जितने भी दरबारी और मंत्री थे उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि सबसे अच्छा मित्र कौन है, सबसे अच्छा समय क्या है और सबसे अच्छा काम कौन सा है। तो बहुत सोच विचार करने के बाद कोई भी दरबारी इसका आंसर नहीं दे पाया। तभी उनके महामंत्री ने कहा कि सर राजा जी, इस क्वेश्चन का आंसर ऋषि मुनि दे सकते हैं, एक ऋषि हैं जो दे सकते हैं। तो राजा और महामंत्री उस ऋषि की खोज में निकल पड़े। कुछ दिन चलने के बाद वो एक जंगल में पहुँचे तो उन्हें एक कुटिया दिखाई दी। कुटिया मीन्स झोपड़ी दिखाई दी। तो वहीं झोपड़ी के पास एक वृद्ध आदमी या बूढ़े आदमी काम कर रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे। तो राजा उनके पास पहुँचे, उन्होंने पूछा कि आप ऋषि को जानते हैं, ऋषि मुनि जो यहाँ पे रहते हैं आसपास। तो उन्होंने कहा, उस वृद्ध आदमी ने कहा कि वो ऋषि मैं ही हूँ। तो राजा उनकी सादगी देख के बहुत प्रभावित हुए। तो राजा ने ऋषि मुनि से कहा कि हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं, मुझे उसका आंसर चाहिए। तो राजा ने सेम क्वेश्चन रिपीट किया। जैसे ही ऋषि मुनि कुछ बोलने वाले थे तभी वहाँ पे किसी व्यक्ति की रोने की आवाज़ आई, कराहने की आवाज़ आई। वो व्यक्ति दर्द से करा रहा था। तो राजा, ऋषि मुनि और मंत्री तीनों उस आदमी की तरफ दौड़े। तो उन्होंने देखा कि झाड़ियों में एक व्यक्ति पड़ा हुआ है, घायल है, चोटिल है। तो राजा जी पहुँचे, राजा ने उसको उठाया और ऋषि मुनि ने कुछ दवाएं दी, उसको वो लगाने लगे। तभी वो व्यक्ति ने कहा कि राजा जी मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं आपको मारने के लिए आपका पीछा कर रहा था, लेकिन आपके ये परोपकार की भावना देखकर मुझे अब पश्चाताप हो रहा है। उसी दौरान राजा ने कहा कि ऋषि से कहा कि अभी भी आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। तो ऋषि ने बोला कि आपके 2 क्वेश्चन का आंसर तो ऑलरेडी मिल चुका है। एक सबसे अच्छा समय जो वर्तमान का समय है वो होता है, और सबसे अच्छा काम परोपकार का होता है जो अभी आप कर रहे हैं। फिर राजा ने पूछा कि सबसे अच्छा मित्र। तो ऋषि ने बताया कि जो सबसे अच्छा मित्र आपका मन होता है, कि जो हमेशा आपके साथ रहता है, वही आपका सबसे अच्छा मित्र है। तो इस छोटी सी कहानी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जो हमारा सबसे अच्छा समय है वो हमारा प्रेजेंट टाइम होता है। फ्यूचर में क्या होगा आपको नहीं पता है। पास्ट में आपने क्या किया है उसको याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और सबसे अच्छा काम होता है लोगों की सेवा करना, किसी अगर गरीब की कुछ ज़रूरत है उसकी हेल्प करना, ये सबसे अच्छा काम होता है। और सबसे अच्छा आपका मित्र मन होता है, आपका मन होता है जो हमेशा आपके साथ होता है। अगर आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो इस कहानी में इतना ही। थैंक यू।